27 को जिले के 5 जनपदों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कार्य संपन्न। रीवा जनपद से संगीता यादव 18 वोट पाकर बनी अध्यक्ष, वहीं 16 मत पाकर सुनीता द्विवेदी बनी है उपाध्यक्ष। इसी तरह से जनपद पंचायत नईगढ़ी में ममता कुंज बिहारी 14 वोट से अध्यक्ष निर्वाचित हुई, तो वहीं 11 वोट पाकर ऋचा निपेंद्र सिंह उपाध्यक्ष बने। इसी तरह से जनपद पंचायत मऊगंज से 14 वोट पाकर नीलम सिंह अध्यक्ष निर्वाचित हुई तथा 10 वोट पाकर सविता तिवारी उपाध्यक्ष बनी। हनुमाना जनपद में 17 वोट पाकर कांग्रेस के गोविंद तिवारी अध्यक्ष बने तथा 8 वोट पाकर कल्पना सिंह उपाध्यक्ष बनी तथा रायपुर करछलियान जनपद में सुमन साकेत 14 वोट पाकर अध्यक्ष बनी। इस तरह से उपाध्यक्ष रामलखन सिंह महागना बनाए गए। ऐसा माना जा रहा है कि 5 जनपद पंचायतों में 4 पर बीजेपी का कब्जा रहा, वहीं कांग्रेस महज हनुमाना में अपना कब्जा बनाने में सफल रही। इधर जीत के बाद जनपद के बाहर खड़े समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया और डीजे की धुन पर डांस भी किया, वो मिठाइयाँ बांटी और आतिशबाजी करते हुए खुशी मनाई। चुनाव के पश्चात रीवा जनपद अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने जीत के बाद कहा कि क्षेत्र का विकास और मूलभूत सुविधाएं जनता को उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। निर्वाचन प्रक्रिया की पूरी कराने के पश्चात एसडीएम अनुराग तिवारी से भी बात की गई तो उन्होंने निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी। जी, हम सभी देश करेंगे, अपने जहाँ जहाँ से वोट पाए हैं सभी का सहयोग करेंगे, पूरे क्षेत्र का विकास करेंगे। किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? भाजपा। हमको टोटल 13 वोट से और यहाँ 17 वोट से। मतलब आप अपने सदस्य पर 13 वोटों की जीते थे। हाँ, और यहाँ 17 यहाँ 16 वोट पाए। किस पार्टी में बिलोंग करते हैं? भाजपा। क्या विकास कार्य करेंगी अब आप दोनों जन मिलकर? क्या आगे बढ़ाएंगे विकास का? आगे बढ़ाएंगे, जैसे आपने कुछ ही सदस्य सबके साथ विकास करना चाहते हैं, सभी के लिए। हम सब उपेक्षा यह कर रहे थे कि थोड़ा 2 लाइन कविता के माध्यम से बात बताई जाए। आज विजय जो हुई यहाँ पर अपने पूज्य विधायक की और दादा भाई नागेंद्र सिंह जी बिंद क्षेत्र के नायक की। आज ये पूरी विजय जो है दादा भाई भारतीय जनता पार्टी की विजय है और आगे सब जो क्षेत्र की जनता ने विश्वास जताया है उस पर हम पूरा प्रयास करेंगे कि उसमें हम 100% खरा उतरेंगे, क्योंकि ये जो अभी इसके पहले जो कार्यकाल था जनता आग बका चुकी थी, बहुत परेशान थी, चारों तरफ शिकायत थी। अब उसको हम सब लोग मिल करके दूर करेंगे, ईमानदारी से सच्चाई से सब हम लोग चाहेंगे कि जनपद इसके पहले जो था कभी फिर से एक बार बिल्कुल वहाँ सफाई हो, स्वच्छता हो और ये जो गंदगी है दूर हो जाए, भ्रष्टाचार की गंदगी दूर हो जाए, ईमानदारी से पूरा क्षेत्र में अपना काम हो और क्षेत्र की जनता का विकास हो। जो भी शासन की मूलभूत योजनाएं हैं हम वहाँ पर जाकर के गाँव वालों को बताएं और सही व्यक्ति को वो योजना का लाभ दिलवाएं, ये हमारा प्रयास रहेगा। आज जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जनपद पंचायत रीवा के लिए 2 पदों के लिए ये चुनाव संपन्न हुआ। जनपद सदस्य ने मिलकर चुनाव किया। हमारे यहाँ 25 टोटल वार्ड है, 25 जनपद सदस्य थे। अध्यक्ष पद के लिए श्रीमती संगीता यादव ने 18 वोटों से चुनाव जीता है ये, और उपाध्यक्ष पद के लिए श्रीमती सुनीता द्विवेदी ने 16 मत प्राप्त करके चुनाव जीता है। चुनावी रंजिश के चलते हुई मारपीट। लौर थाना क्षेत्र अंतर्गत डिहिया गांव में नवनिर्वाचित सरपंच के पिता के साथ चुनावी रंजिश को लेकर मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद लौर पुलिस ने 4 लोग पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी मारपीट करने के बाद फरार हो गए। वहीं इस मामले में रीवा एसपी नवनीत भसीन ने बताया कि थाने में FIR दर्ज हो गई है और आरोपियों की तलाश जारी है और दोनों पक्ष को समझाइश दी जा रही है। जाँच के उपरांत उचित कार्यवाही की जाएगी। एक घटना कल प्रकाश में आई थी जिसमें एक ग्रुप जिसने चुनाव जीता है पार्षद का, उनका किसी बात को लेके उस पक्ष से विवाद हुआ जिन्होंने चुनाव हारा है, उसको लेके मारपीट की घटना हुई थी जिसकी FIR पंजीबद्ध कर ली गई है। किसी को कोई गंभीर चोट की जानकारी उसमें नहीं मिली है और दोनों पक्ष वर्तमान में सामान्य स्थिति में है और आगे कोई समस्या भी नहीं आई है। उन दोनों पक्षों का हम लोग भविष्य में पुनः झगड़ा ना हो इसलिए बाउंड ओवर भी करा रहे हैं। सोनिया गांधी के साथ हुई कार्यवाही के विरोध में कांग्रेस महिला नेत्रियों ने शिल्पी प्लाजा में किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ होने पर कांग्रेस ने जताया विरोध।
इस मामले को लेकर देश भर में विरोध चल रहा है, तो वहीं रीवा शहर में भी कांग्रेस नेत्री कविता पांडे के नेतृत्व में महिला कांग्रेस द्वारा शिल्पी प्लाजा चौकी के पास विरोध प्रदर्शन किया गया और सीताराम सीताराम का जाप भी किया गया। कांग्रेस नेत्री कविता ने बताया कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के माध्यम से परेशान कर रही है, वह अत्यंत निंदनीय है और जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पुलिसिया बर्बरता व मारपीट की जा रही है, वह भी गलत है। इसके विरोध में सीताराम सीताराम का जाप भी किया गया है तथा भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि देने की मांग की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी सरकार है, केंद्र सरकार की, हमारी नेता माननीय सोनिया गांधी जी त्याग तपस्या की मूर्ति हैं, उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र किया जा रहा है और ईडी जो पिंजरे का तोता है, पिंजरे के तोता से उनको परेशान कराया जा रहा है। बीमार हैं, आप सबको बताया कोरोना हुआ था, अभी अस्पताल से आई हैं और लगातार पिंजरे के तोते में बंद करने की कोशिश की जा रही है। मैं इसकी निंदा करती हूँ। पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता अपने माननीय नेता के सम्मान में सड़कों में उतरे हुए हैं और हम भगवान राम से सीताराम जप कर, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम जप कर ये भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है ये उच्छृंखल हो गई है, उद्दंड हो गई है और इसको लगता है कि वो सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकती है। लेकिन मेरी नेता को फंसाने का जो दुष्कृत्य किया जा रहा है उसकी मैं निंदा करती हूँ। आज महिला कांग्रेस की पूरी टीम यहाँ पर बैठकर रघुपति राघव राजा राम का गान कर रही है, जाप कर रही है भगवान का कि भगवान राम उतरे और इन अपने चेलों को सद्बुद्धि प्रदान करे। इसी के साथ कल हमारे जो माननीय नेता राहुल गांधी जी हैं और यूथ कांग्रेस के बीपी श्रीनिवास जी हैं, उनके पकड़ पकड़ के चोटी बाल यूँ खींच खींच के मारा गया है। क्या भारत के लोकतंत्र में विपक्ष की जो आवाज़ होती है, राजघाट पे यदि जा रहे हैं, सीताराम की धुन बजाने जा रहे हैं, राम का नाम लेने जा रहे हैं, तो मोदी सरकार को राम के नाम से आपत्ति क्यों है? इसीलिए हम यहाँ पे सीताराम का जाप कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो तुम नेता हो सुधर जाओ, नहीं तो जनता तुमको सुधार देगी। एक और निर्दलीय पार्षद कांग्रेस में शामिल वार्ड क्रमांक 42 से निर्दलीय पार्षद गुल अहमद उर्फ मुन्ना कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर राजेंद्र शर्मा के हाथों सदस्यता ली है। इस दौरान नवनिर्वाचित महापौर अजय मिश्रा, बाबा कांग्रेस पदाधिकारियों सहित वार्ड पार्षद उपस्थित रहे। कांग्रेस में शामिल होने वाले पार्षद गुल अहमद ने कहा कि वह कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े रहे हैं और कांग्रेस गांधी की पार्टी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बड़ी संख्या में जीतकर सरकार बनाएगी और रीवा सहित देश का विकास करेगी। वहीं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस राजेंद्र शर्मा ने बताया कि कांग्रेस के 16 पार्षद निर्वाचित हुए थे जो निर्दलीय पार्षद कांग्रेस में शामिल हुए हैं, जिसके बाद कांग्रेस के पार्षदों की संख्या अब 18 हो गई है। वहीं नवनिर्वाचित महापौर अजय मिश्रा बाबा ने कहा कि जनता ने 11 निर्दलीय पार्षदों को जिताया है। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा को वोट करना नहीं चाह रही थी, लेकिन भाजपा धनबल से निर्दलीय पार्षदों को भाजपा में शामिल करा लिया, जबकि कांग्रेस में हुए शामिल पार्षद अपनी मर्जी से आए हैं। को मिलेगा नहीं और बाबा जी से एक अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस शासनकाल में जनता से सीधे जुड़े, जनता से सीधे जुड़े, घर में कार्यालय खोले, एक आध दो घंटा जनता से संवाद करें और माननीय परिषद में, माननीय नगर पालिक निगम में जो गरीब तबका का लोग आए उनको सुने और अच्छा वो करे। आगामी विधानसभा का चुनाव है, ताकि हम रीवा शहर में विधानसभा 8 सीट में कम से कम 5 जीत ले, 5 सीट विधानसभा के जीत ले। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को, राजेंद्र शर्मा जी को, माननीय महापौर जी को, कमलनाथ जी को और जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी सदस्य हैं यहाँ और प्रभारी हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से स्नेह देता हूँ। ताकि इसलिए देता हूँ कि मुझे आपने इस योग समझा कि इनका सम्मान, हमारा सम्मान, कांग्रेस का सम्मान बरकरार रहे, एकजुटता रहे और आगामी भविष्य की रणनीति तय की जाए। जय हिंद, जय भारत। मेरा देखिए, कांग्रेस पार्टी में जिस दिन निर्वाचन संपन्न हुआ था, रिजल्ट आया था, उस दिन कांग्रेस के 16 पार्षद निर्वाचित थे। उसके बाद हमारे 2 पार्षद और आज शामिल हो चुके। शहफूज भाई उस दिन शामिल हुए थे राहुल भैया के द्वारा। आज हमारे मुन्ना भाई हमारे बीच में आए हैं और ये वार्ड 42 से लगातार 3 बार पार्षद रहे। ये इनका स्वागत है कांग्रेस पार्टी में। ये हमेशा से कांग्रेस विचारधारा के रहे हैं और कांग्रेस का समर्थन करते रहे हैं, पर चूँकि कई बार पार्टी टिकट जिनको देती है और कुछ को नहीं दे पाती हैं, ये हमेशा ही कांग्रेस के व्यक्ति। और आज इनका कांग्रेस के परिवार में हम लोगों ने यहाँ स्वागत किया, अभिनंदन किया।
18 की संख्या है हमारी। बहुत सारे भी और लोग हैं जो भी कांग्रेस में आना चाहते हैं और वो लोग भी आएंगे। भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ निर्दलीय पार्षद गए हैं दबाव में। हम लोगों ने किसी को दबाव, छल, धन, बल का प्रयोग कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस महात्मा गांधी की पार्टी है, अहिंसा के रास्ते पे चलती है। हम इस किस्म के हथकंडों को नहीं अपनाते। जो सहर्ष हमें अपनाना चाहते हैं उनका स्वागत है और अभी ये सिलसिला चलता रहेगा। ये जो पार्षद शामिल हैं वो अपनी स्वयं से हैं? हाँ, सब अपनी स्वेच्छा से आए हैं। हमारे देखिए, हम कार्यालय में बैठे हैं, ये आए और सदस्यता ले रहे हैं। एक जन आए, एक का स्वागत है, 2 आएंगे तो 2 का स्वागत है। कुछ नगर निगम एक्ट के 1956 अधिनियम नियम 25 में साफ साफ उल्बर्णित है महापौर की शक्तियाँ। महापौर की पूरी शक्तियाँ प्रशासनिक होती हैं, पूरा दखल अंदाजी महापौर का रहेगा। वित्तीय पावर जो है वो 40 लाख तक का कमिश्नर का है, 2 करोड़ तक मेयर और 5 करोड़ का मेयरिंग काउंसिल। जो योजना है, जैसे जल की योजना हो गई, सीवरेज हो गई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ये सब MIC के पास रहेगा। तो जो भी शक्तियां हैं वो सारी MIC के पास रहेंगी। जनहित से जुड़े मुद्दे पे आज तक हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया। 15 वर्ष से हम लोग पार्षद हैं। तो परिषद में अगर जनहित का रीवा के 45 वार्ड का कोई मुद्दा जाएगा तो अब वैसे स्थिति आने वाली नहीं है, क्योंकि 5 करोड़ तक का पावर MIC को है। तो हम सब, हमारे कांग्रेस के लोग तो जनता की सेवा करने के लिए आई हैं। तो हम लोग तो बिल्कुल भी किसी भी मुद्दे को, कोशिश ये हमारी रहेगी कि 5 करोड़ के अंदर के सारे जो भी प्रकरण हों वो हमारी MIC से पास हो जाएंगे। और 2 करोड़ तक का मेयर को पावर है वो मैं खुद ही कर दूंगा। तो इनके पास कोई भी ऐसे प्रकरण नहीं जाएंगे जो MIC के लिए उपयुक्त हों। MIC 2 महीने 3 महीने में एक बार बुलाने का प्रावधान है, तो वो कोरम पूरा किया जाएगा। बाकी जनहित से जुड़े जो मुद्दे होंगे, जिसको लगेगा कि इस प्रोजेक्ट से निगम को फ़ायदा है, वो MIC में जाएगा, उस पर बाकायदे चर्चा होगी। हमारी तरफ से विरोध नहीं होगा। ये हमें देखना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी मेयरिंग काउंसिल बनाती है, जो कि संभव नहीं है, संख्या बल दिखाने से नहीं होता, फ्लोर टेस्ट पे होता है। अगर फ्लोर टेस्ट हुआ और वो जो होना है 1 तारीख को, उसमें अगर ये विफल हुए तो जनहित के सारे मुद्दे पे फिर कोई भी रोड़ा नहीं अपना पाएगा। अगर मन में कुछ करने की चाह हो तो कभी भी कहीं भी कुछ भी किया जा सकता है। ऐसा ही कर दिखाया है वार्ड 31 से निर्वाचित कांग्रेस पार्षद रमा दुबे ने। सपोर्ट ऑफिसर के तौर पर नौकरी करने के बाद राजनीति में आई और 4 बार पार्षद बनी, और जिसके बाद उन्होंने अब रीवा से ही PhD की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर अपनी थीसिस कंप्लीट की है और अब उन्हीं के हाथों वह किताब का विमोचन भी करना चाह रही हैं। कांग्रेस पार्टी की 4 बार से रही पार्षद रमा दुबे ने सोनिया गांधी पर अपना शोध पूरा किया है। भारतीय लोकतंत्र में कांग्रेस की भूमिका और सोनिया गांधी का नेतृत्व के विशेष संदर्भ विषय पर उन्होंने शोध किया है और अपने पन्नों पर लिखे अपने शोध को किताब के रूप में विमोचन कराना चाह रही हैं, जिसके लिए उन्होंने कहा कि वह दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगी कि वह रीवा चलकर इस किताब का विमोचन करें या फिर दिल्ली में ही किसी कार्यक्रम में वह किताब का विमोचन कर दें। रमा दुबे ने 2011 से रजिस्ट्रेशन कराया था और 2015 में उनकी थीसिस कंप्लीट हो गई, जबकि 2016 में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में राज्यपाल के हाथों उन्हें स्वर्ण पदक मिला था। वहीं शहर के 31 वार्ड से कांग्रेस की पार्षद भी हैं। रमा दुबे का पढ़ाई में विशेष रुझान रहा है। वह कबड्डी की नेशनल प्लेयर भी रह चुकी हैं और सपोर्ट ऑफिसर के तौर पर उन्होंने काम भी किया है। साथ ही उन्होंने BPEd, MPEd सहित लॉ, LLM में गोल्ड मेडल भी पाया है। रमा बताती है कि परिवार व मोहल्ले के लोगों के कहने पर वह राजनीति में आई और पहला नगर निगम चुनाव लड़कर सबसे ज़्यादा मतों से विजयी हुई। उन्होंने कहा कि जब PhD करने गई तो मुझसे सब्जेक्ट चुनने के लिए कहा गया तो मेरे दिमाग में सोनिया गांधी के अलावा दूसरा कोई नाम ही नहीं आया, क्योंकि वह देश की इकलौती महिला हैं जो सारे संकट और समस्याओं से लड़ते हुए उन्होंने देश सेवा की और उनके पास देश के प्रधानमंत्री बनने के मौके होने के बावजूद भी उन्होंने उस पद को नहीं लिया और पार्टी व देश की सेवा में लगी रही।
और मैं चाहती हूँ कि इस वार्ड का दायित्व आप संभालिए। मैं कुछ जानती नहीं थी क्योंकि राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं था, एजुकेशन उसमें लाइन में थी मैं, लेकिन फिर भी सबकी बातों को मैं मान करते हुए उनके आशीर्वाद लेते हुए मैंने उस फील्ड को स्वीकार किया और रीवा में सबसे ज़्यादा बहुमत से मैं चुनाव जीती थी। सोनिया जी पर ही क्यों लिखी आपने? एक ऐसी महिला है, आज लोग समझ नहीं रहे उस चीज़ को। हम आपके पास अगर थोड़ी सी मुसीबत आ जाती है तो इतना ज़्यादा विचलित हो जाते हैं कि किस तरह अपने परिवार को संभालें, किस तरह अपने आप को संभालें, लेकिन उन्होंने तो पूरे देश को संभाला है। चाहती तो वो प्रधानमंत्री बन कर के बैठ जाती, उनके पास प्रधानमंत्री बनने का ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री को अस्वीकार किया। मनमोहन जी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया और खुद एक छोटा सा पद ले करके और कांग्रेस के लिए उन्होंने काम किया, अपना पूरा समय दिया, अपने परिवार को ध्यान में न देते हुए। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा परिवार सिर्फ 2 बच्चे हैं, उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार मान करके। और एक विधवा महिला जो अकेली थी, लोग कहते विदेश की है, अरे हम तो देश के होकर के अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं। उस महिला ने इस देश को संभाला, इस देश की राजनीति को संभाला और आज हम लोग उस योग्य हैं कि गाय को गाड़ी में बांधकर घसीटा, चमड़ी निकली, लहूलुहान कर गाय को छोड़ा लावारिस। मामला थाना गढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरेही का बताया जा रहा है। घायल गाय के शरीर में हुए बड़े घाव, इलाज के बाद भी बचाना मुश्किल। लालगांव चौकी में शिकायत देकर एफआईआर की मांग। रीवा में एक बार फिर भीषण पशु क्रूरता का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरेही में किसी गुड्डा नामक ग्राम अटरिया निवासी व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि गुड्डा और उसके साथियों के द्वारा गाय को गाड़ी में बांधकर घसीटते हुए लाकर ग्राम बरेही में पूर्व जिला पंचायत सदस्य ब्रिजेश सिंह के घर के पास छोड़ दिया गया। चश्मदीदों ने बताया कि पशु क्रूरता करने वाले व्यक्ति गाड़ी से घसीटते हुए गाय को लाए और तत्काल छोड़कर वहां से भाग गए। जब तक लोग वहां पर इकट्ठे होते तब तक वहां पर से वह जा चुका था। मामले की जानकारी राहगीर अभिषेक नामक व्यक्ति ने सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी को दी, जिसके बाद उनके द्वारा जिला कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प, रीवा पंचायत सीओ स्वप्निल वानखड़े सहित संबंधित गढ़ क्षेत्र के वेटरनरी सर्जन विवेक मिश्रा एवं डिप्टी डायरेक्टर पशु चिकित्सा विभाग राजेश मिश्रा को सूचित करते हुए इलाज और अग्रिम कार्यवाही की मांग की गई, जिसमें गाय को सुरक्षित तौर पर एम्बुलेंस के द्वारा रीवा भेजे जाने और सही उपचार किए जाने की मांग शामिल है। लेकिन अभी तक निंदनीय प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं की गई जिसके आधार पर इस गाय का जीवन बचाया जा सके। गढ़ क्षेत्र के वेटरनरी सर्जन विवेक मिश्रा के द्वारा गौ सेवक को भेजकर इंजेक्शन का काम चलाऊ मलहम पट्टी की गई। हालांकि मामले में शहडोल क्षेत्र के अटल कामधेनु गौ सेवा संस्थान से भी संपर्क किया जा रहा है, जिन्होंने गाय का इलाज करने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की है, लेकिन बताया गया कि रीवा से शहडोल गाय को कैसे पहुंचाया जाए इस विषय पर प्रयास किए जा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी के द्वारा बताया गया कि उन्होंने संबंधित लालगांव चौकी प्रभारी संजीव शर्मा को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम एवं मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम सहित आईपीसी की धारा 429 के तहत मामला दर्ज करने के लिए मांग की है, परंतु जानकारी के अनुसार अब तक आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होने की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। गाय को जिस प्रकार अमानवीय ढंग से गाड़ी में बांधकर घसीटते हुए उसकी चमड़ी निकालते हुए गहरे घाव करते हुए निर्दयता पूर्वक छोड़ दिया गया, उसे समाज में गोवंश के प्रति श्रद्धा रखने वाले और आस्था रखने वाले लोगों के मन में गहरा आघात लगा है और अभी सभी ने अपराधियों के विरुद्ध तत्काल कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। रीवा जिले के थानागढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बर्रेही में एक मामला भी सामने आया है, जिसमें एक गाय को किसी व्यक्ति के द्वारा, जो अटरिया का बताया जा रहा है, लालगांव चौकी क्षेत्र का, उसके द्वारा घसीटते हुए गाड़ी में बांधते हुए उसको वहाँ पे छोड़ दिया गया है, जिसमें गाय के बुरी तरह से घाव हो गए हैं पूरे शरीर में। एक तरफ की जो पूरी बॉडी है वो पूरी तरह से उसकी छिल गई है और स्थिति ये है कि उसका बचना बहुत मुश्किल है। जानकारी किसी अभिषेक नामक व्यक्ति के द्वारा दी गई, जो राहगीर थे, और हमने इसकी जानकारी संबंधित जिला कलेक्टर मनोज पुष्प को दी है और वेटनरी डिप्टी डायरेक्टर जो राजेश मिश्रा हैं, मैंने उनको जानकारी दी है। सीईओ जिला पंचायत श्री स्वप्निल वानखेड़े को मैंने जानकारी दी है। वेटनरी सर्जन गढ़ के हैं विवेक मिश्रा, उनको हमने जानकारी दी है। लालगांव चौकी प्रभारी श्री संजीव शर्मा को हमने जानकारी दी है। तो अभी तक सिर्फ इतना हुआ है कि जो गढ़ के वेटनरी सर्जन हैं उनके द्वारा अंकित पांडे को, जो यहाँ पे गौ सेवक हैं, उनको भेज करके उसका सिर्फ इलाज करवाया गया है। मतलब इलाज सामान्य मलहम और इंजेक्शन लगाया गया है एक औपचारिक तौर पर।
अभी भी उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जबकि मैंने जिला प्रशासन से और सबसे मांग की थी कि इसको आप किसी हॉस्पिटल में, वेटनरी हॉस्पिटल में ले जाइए, जहाँ पर इसको इंटेंसिव केयर के तौर पर इसका इलाज करिए। तो ये स्थितियाँ हैं। पशु क्रूरता पूरे न केवल रीवा जिला में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। अभी हाल ही में पिछले दिनों इसी तरह से सड़क पर वाहन के एक्सीडेंट के माध्यम से गायों की मौत का मामला प्रकाश में आया था। मुंह बांध देना, तार बांध देना, विभिन्न प्रकार से गायों को प्रताड़ित करना, उनका पैर काट देना, इस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं। सवाल यह है कि जो मध्य प्रदेश शासन की गौशालाएं हैं वो किस काम की हैं, कहाँ है ग्राम पंचायतों में गौशालाएं? शिवराज सिंह चौहान कृपया ये बताएं कि उन्होंने गौवंशों के लिए पिछले 18 साल से अधिक समय में क्या व्यवस्था उन्होंने की है। नरेंद्र मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है देश में, और ये अपने आप को हिंदूवादी और गौवंशों को हितैषी बोलते हैं। ये बताएं कि इन्होंने क्या किया हुआ है। आज जो गौवंशों की हालत हो रही है पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत में, इसके लिए वर्तमान सरकार जिम्मेदार है, और हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार की वारदात ना हो, इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं। भाजपा से 4 जनपद अध्यक्ष 5 विकास खंड में चुनाव संपन्न। डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि सरकार की विकास यात्रा में मील का पत्थर साबित होंगे जनपद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद 27 जुलाई को रीवा जिले के 5 जनपदों में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न हुआ। इस विषय में जानकारी देते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिला सह मीडिया प्रभारी विवेक पांडे छोटू ने बताया कि रीवा जिला अंतर्गत 5 जनपदों में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिनमें रीवा, रायपुर, कचलियान, मऊगंज, हरमना एवं नईगढ़ी में निर्वाचन संपन्न हुआ, जिसमें 4 जनपद में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। रीवा में अध्यक्ष पद पर संगीता यादव, रायपुर कचलियान में सुमन साकेत, मऊगंज में नीलम सिंह तथा नईगढ़ी में ममता तिवारी विजयी हुई। निर्वाचित होने के पश्चात रीवा जनपद के अध्यक्ष संगीता यादव तथा उपाध्यक्ष सुनीता द्विवेदी अपने हजारों समर्थकों के साथ जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह तथा सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी का आभार व्यक्त करने भाजपा कार्यालय अटलकुंज पहुंचे, जहां उनका अभिनंदन समारोह संपन्न हुआ। अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष एवं जनपद एवं जिला पंचायत चुनाव हेतु नियुक्त पर्यवेक्षक जितेंद्र लिटोरिया रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने की तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजेंद्र पांडे, सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने अध्यक्षीय उद्बोधन में नवनिर्वाचित जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं जनपद सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि निश्चित ही आप सबकी जीत भारतीय जनता पार्टी के केंद्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा जनता के हित में किए जा रहे विकास उन्मुखी कार्य में मील का पत्थर साबित होंगे। आप सब भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ तथा निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। आप सब मिलकर जनपद पंचायत में सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को साकार करेंगे तथा विकास की एक नई भारत लिखेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष एवं जनपद एवं जिला पंचायत अध्यक्ष हेतु नियुक्त पर्यवेक्षक जितेंद्र लिटोरिया ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी रीवा जिले की 4 जनपद पंचायतों में जीतकर परचम फहराई है, वहीं निश्चित तौर पर हम विकास की जीत है। आप सबके सामने हम यह पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप सब ने मेहनत की पराकाष्ठा करते हुए जीत हासिल की है, जिसमें आप सब बधाई के पात्र हैं तथा आप सबसे यह आशा है कि अपने क्षेत्र में विकास की नई परिभाषा लिखने का कार्य आप सब करेंगे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी ने कहा कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम सबको जनमत मिला है, उसका सम्मान करते हुए आमजन की समस्याओं को हर संभव दूर करने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिला कार्यक्रम मंत्री वीरेश पांडे, जिला सह मीडिया प्रभारी विवेक पांडे छोटू, वरिष्ठ नेता नारायण मिश्रा, सोनल शर्मा, दयानंद तिवारी, बनकुइया मंडल अध्यक्ष मनीष चंद्र शुक्ल, सत्यनारायण पटेल, मनोज पांडे सहित पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। कांग्रेस मुक्त रीवा जनपद ये आप सब देख रहे हैं, और ये आगामी विधानसभा चुनाव का आगाज है कि रीवा जिले के अंदर, रीवा जनपद के अंदर पूरी तरह से पूरे बल्कि संपूर्ण रीवा जिले में जिस तरह से भाजपा के जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन के आ रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों में कितना मजबूत है और कांग्रेस मुक्त रीवा की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। कब तक विकास शुरू हो जाएंगे? विकास तत्काल लगातार विकास भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख एजेंडा है, जिसको हम लोग रात दिन करते रहते हैं, और ये सरकारें बन जाने से नए सिरे से जो पिछले थोड़ा गति धीमी हो गई थी उसमें और तेज़ी आएगी, यही मत है। अध्यक्ष क्या नाम है जिनका बना हुआ? संगीता राजेश यादव,
अध्यक्ष बनी है, जिससे भारतीय जनता पार्टी जो सब समाजों को साथ में लेकर चलने का दावा करती है, संगीता राजेश यादव एक सामान्य परिवार से आने वाली महिला का अध्यक्ष बनना ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों को साथ लेकर चलने का मादा रखती है। यही रीवा जनपद का मैसेज है। कितनी सीटें हो गई हैं जनपद अध्यक्षों की? आज रीवा जिले के 5 विकास खंडों में चुनाव थे, जिनमें से 4 जनपदों में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने कब्जा किया है। इस तरह से रीवा जिले के आज संपन्न चुनाव में 5 में से भारतीय जनता पार्टी ने 4 जनपदों में अपना कब्जा किया है, जिनमें से हमारे 4 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने। अभी और कितने जीतने बाकी हैं? अभी इसके कल 4 जनपदों में चुनाव है, सिरमौर, गंगेव, जावा और तौथर। निश्चित तौर पर उनमें भी भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा होगा। रेखा होगी जनपद पंचायत बन जाने के अध्यक्ष के कारण, बताइए। आगे की हमको जनता वोट दी है, आशीर्वाद प्राप्त हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। कौन नहीं पंचायत है अपने अंडर में तो 24 आवर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके कितना ज़्यादा से ज़्यादा अपन काम कर सकें। सड़क है, बिजली है, पानी, सड़क है, बिजली है, लाइट है, जितना आता है पूरा काम करेंगे।